वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 जनरल मैथ क्लास 9 की सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हल इस तरफ तो नहीं लिखते, उर्दू स्टार्ट की जाती है यहाँ से, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि क्यों ना ये वाला सीक्वेंस फॉलो किया जाए इस साइड से। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 2 लाख मुनाफा 2 शराकत दारों में। अब इन चीजों में आपको कुछ एक चीजें पॉइंट आउट करता हूं जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि शराकत दार एक टर्म यूज हुई है और निस्बत के मतलब तो आपको पता है कि रेशो को बोला जाता है निस्बत। अब शराकत दार क्या है? शराकत दार का मतलब यह है कि दो बंदे हैं और वो कोई बिजनेस कर रहे हैं। उस बिजनेस के अंदर उन्होंने दोनों ने क्या किया है कि पैसा लगाया है। ठीक है, अब जब पैसा लगाया, अगर उन्होंने 2 लाख लगाया है, जब उनको मुनाफा उस बिजनेस पे आएगा तो वो उन दोनों पे क्या होगा? आधा आधा तकसीम होगा। अब उसने कहा कि 2,25,000 पे मुनाफा तो आया है, शराकतदार कितने? 2 हैं। अब निस्बत क्या रहेगी? 7:8, यानी एक को बिजनेस में 7 हिस्से और दूसरे को 8 हिस्से मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखनी है निस्बत। निस्बत आ गई हमारे पास 7:8। ठीक है, जब आप निस्बत लिखेंगे तो इसकी मजमूई निस्बत भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे मजमूई निस्बत। तो मजमूई निस्बत हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है 7 + 8, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 7 और 8 15 हो जाता है हमारे पास। तो हम इसे क्या लिख देते हैं? 15। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी करता हूं। अब एक चीज हमसे पूछी गई है मुनाफा, तो मुनाफा हमारे पास कितना है? अब ये हम मुनाफा भी लिखते हैं। मुनाफा आ गया हमारे पास 2,25,000। 2,25,000 रुपए, ये हमारे पास क्या होगा? मुनाफा होगा। सो अब हमने इन शराकतदारों के दरमियान तकसीम करने 7 की और 8 की निस्बत से। अब हमारे पास क्या आ जाता है? पहले शराकतदार का हिस्सा क्या बनेगा हमारे पास? उसकी वैल्यू 7 है। टोटल कितना है हमारे पास? 15। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7, उसके 7 हिस्से डिवाइड बाय मजमूई की जो निस्बत आई है उससे डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई बाय 2,25,000 से। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने मोबाइल का यूज कर रहा हूं। तो अब आपने इसको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले तो 15 1 15, तो 7 बचे हमारे पास। 5 5 75। तो 1 2 3 3 0 ऊपर, तो हमारे पास कितना रह गया? 15,000। अब 15,000 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 7 के साथ। तो 15,000 सॉरी, आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो हमारे पास कितना आ गया? 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 5 35, 5 कैरिंग गया 3, 7 1 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो जो पहला शराकतदार था उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1,05,000 रुपए। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से दूसरे शराकतदार का हिस्सा भी फाइंड करना है। तो दूसरे शराकतदार का हिस्सा अब हम लिखेंगे तो दूसरे शराकतदार का हिस्सा कितना होगा? अब आपके पास क्या है? 8 है। तो हम लिख सकते हैं 8 ओवर टोटल कितना मजमूई निस्बत है? 15 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल रकम हमारे पास कितनी है? 2,25,000। ठीक हो गया। इसमें बड़ा टाइम लग रहा है, मार्कर दोबारा चेंज करना। चलें, अब डिवाइड ऑलरेडी हमने किया, 15 से होता है ये डिवाइड। 15,000 हमारे पास रह जाता है ऊपर। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0
8 जीरो जार 0, 8 जीरो जार 0, 8 5 जार 40, 40 जीरो कैरी या 4, 8 1 जार 4, 8 1 जार 8 और 4 12। तो इसे कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपए इसे क्या मिलेगा? मुनाफा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। इस तरीके से अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, हमारे पास कितने शराकतदार थे? 2 शराकतदार थे। अब हमें निस्बत 7 और 8 की निस्बत से तकसीम करना था हिस्सा। एक को 7 हिस्से देने थे, एक को 8 हिस्से। तो आप देखें, सबसे पहले हमने मजमूई निस्बत ली है इनके दरमियान, तो फिर हमने लिखा है मुनाफा। मुनाफा 2,25,000 रुपए था हमारे पास। अब पहले शराकतदार का हिस्सा निकालने के लिए पहले की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय टोटल निस्बत कितनी है हमारे पास? 15 है, उससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय टोटल रकम। मुनाफा कितना था? 2,25,000 रुपए। तो डिवाइड करें, 7 मल्टी आप डिवाइड किया, 15 1 जार 15, 15 15 जार 225। तो हमारे पास क्या आ गया? 15,000 आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 15,000 इक्वल टू हमारे पास 1,05,000 रुपए आ गया। इसी तरीके से दूसरे शराकतदार का हिस्सा निकाला हमने। 8 ओवर कितनी वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय टोटल निस्बत मल्टीप्लाई बाय टोटल मुनाफा। तो हमारे पास क्या आ गया? 1,20,000 रुपए। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 3 आदमी ने बिल तरतीब 1,50,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, 1,70,000 रुपए लगाए। इनके दरमियान 3,87,000 रुपए, 87,200 रुपए का मुनाफा किस तरह तकसीम होगा? देखिए, ये हमारे पास मुनाफा था। अब 1,50,000 एक निस्बत है, दूसरी भी निस्बत 1,20,000 है, तीसरी 1,70,000 है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें निस्बत निकाल के दे दी थी। अब इसको निकालनी है पहले, फिर उनका मजमूई निस्बत निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं जी निस्बत। तो निस्बत हमारे पास कितनी आ जाती है? पहली टर्म 1,50,000, 1,50,000 रेशियो 1,20,000 रेशियो 1,70,000। ठीक है, अब ये निस्बत आ गई है। अब निस्बत निकालने का आसान तरीका ये होता है कि सेम टेबल से आपने क्या करना है? डिवाइड करना होता है। अब सेम टेबल अगर देखा जाए तो 10 को हम मल्टीप्लाई करें 15 से, तो हमारे पास क्या होता है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 1,50,000 बनता है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय हम करें 12 तो हमारे पास कितना बनता है? 1,20,000। और इसी तरीके से 17 करें तो हमारे पास 1,70,000 बनता है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता देता हूं कि आपने जीरो गिनने, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन 4 जीरो को क्या कर देना है? स्किप कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? निस्बत आ जाएगी। तो हमारे पास निस्बत क्या आ जाती है? 15 आ जाएगी। अगर 10,000 को डिवाइड करें 1,50,000 से तो हमारे पास क्या आ जाता है? 15 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 आ जाएगी और यहाँ पे 17 आ जाएगी। यही मैंने इसलिए कहा है कि ये जीरो आपने क्या कर देने? रिमूव कर देने। अगर इतनी कंफ्यूजन में आप पढ़ेंगे कि ये हम जीरो हैं, कैसे निस्बत निकालेंगे, तो आसान तरीका ये है कि इन जीरो को आपने क्या कर देना? गिन के स्किप कर देना। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स आ रही है उनको लिख देना है। अब ये आपकी आसानी के लिए मैथड है। हालांकि निस्बत जो है वो सेम टेबल से आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो टेबल कौन सा जा रहा होता है? 10,000 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो यही टर्म आएगी, 12 से तो ये टर्म आएगी, 17 से ये टर्म आएगी। अब हमने इनकी लेनी है मजमूई निस्बत। तो हमारे पास मजमूई निस्बत कितनी आ गई है? 15 जम्मा 12 जम्मा 17। तो जम्मा इन दोनों तीनों को कर दें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 44 आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 44 आ गया है। अब हमारे पास 44 आ गया है। अब हमने क्या करना है? मुनाफा लिखना है। तो मुनाफा हमारा कितना है? मुनाफा आ गया जी 3,87,200 रुपए। ये हमारा क्या है? मुनाफा है। ये हमारा क्या है? मुनाफा है 3,87,200। तो अब हमने क्या करना है? पहले आदमी का मुनाफा निकालना है। तो हम लिखते हैं पहले आदमी का मुनाफा। पहले आदमी का मुनाफा कितना आ गया? 15 डिवाइड बाय टोटल मजमूई कितनी आई है? निस्बत 44 मल्टीप्लाई बाय 387
200। अब आसान तरीका ये है, कैलकुलेटर की मदद से आप इसे डिवाइड कर दें। 44 को इस पूरी टर्म के साथ पहले डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखिए आंसर 8800। 8800 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 44 8800 कितना हो जाता है 3,87,200। अब आप 15 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 8800 के साथ, तो अब आपके पहले आदमी का क्या आ जाना है मुनाफा आ जाना है। तो अब हम पहले आदमी का मुनाफा, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15,8800 तो 1,32,000 रुपये 1,32,000। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से अपने दूसरे आदमी का भी क्या करना है मुनाफा फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे दूसरे आदमी का मुनाफा, हमारे पास क्या आ जाता है 12/44 मल्टीप्लाई बाय 387,200 ये आ गया है। अब हमने ये ऊपर डिवाइड कर दिया हुआ है तो 44 1000 44 8800 कितना होता है 3,87,200। तो अब आप 12 मल्टीप्लाई बाय 8800 करें तो अब हम अपना क्वेश्चन जो है आधा वो सामने सॉल्व करेंगे। यहां पे हम अपना क्वेश्चन आधा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है बोर्ड पे। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 8800, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरे आदमी का मुनाफा। तो अब मल्टीप्लाई कर दें 12 मल्टीप्लाई बाय 8800 तो हमारे पास 1,05,600 आता है। ठीक है, 1,05,600 रुपये यह मुनाफा आया है हमें दूसरे आदमी का। अब हमने इसी तरीके से निकालना है अपने तीसरे आदमी का मुनाफा। तो अब हम लिख सकते हैं तीसरे आदमी का मुनाफा। अब तीसरे आदमी का मुनाफा क्या आएगा हमारे पास 17 है, 17 हिस्से थे डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3,87,200। अब ये 1 से और डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 8800। अब 17 मल्टीप्लाई बाय 8800 तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तीसरे आदमी का मुनाफा। तो तीसरे आदमी का मुनाफा क्या आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 8800 तो 1,49,600 1,49,600। अच्छा 1,49,600 हमारे पास क्या बना है इसका मुनाफा। अब तीनों आदमी का हमने क्या कर दिया मुनाफा निकाल दिया। ये क्वेश्चन इंतहाई जरूरी है क्योंकि आप पास्ट पेपर देखें तो इन क्वेश्चन में से मस्ट बोर्ड ने क्वेश्चन उठाया हुआ है 4 नंबर का। आपसे वो 4 आदमियों का पूछे 6 आदमियों का पूछे लेकिन मुनाफा निकालना इसी तरीके से है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन में आपको निस्बत फाइंड नहीं की हुई थी, हमने सबसे पहले निस्बत निकाल ली है। आसान तरीका भी मैंने बताया, हालांकि जो असल तरीका है निस्बत निकालने का वो सेम टेबल से डिवाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली 10,000 से डिवाइड हो रहे थे तो हमने कहा कि एक आसान तरीका है, यहाँ पे भी 4 जीरो है, यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो, आपने रिमूव नहीं करने, ये दिमाग के लिहाज से आपने रिमूव कर देना है इनको। तो 15 12 और 17 रह जाएगा। मजमूई निस्बत 15 प्लस 12 प्लस 17 कितना हो गया 44। मुनाफा कितना था 3,87,200 रुपए। पहले आदमी का मुनाफा निस्बत कितनी है 15 है, डिवाइडेड बाय टोटल मजमूआ कितना है 44 मल्टीप्लाई बाय 380
3,87,200 तो डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया 8800, मल्टीप्लाई किया तो पहले आदमी का मुनाफा, इसी तरीके से दूसरे आदमी का मुनाफा, फिर तीसरे का। तो इस तरीके से हमारे जो दो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि शराकतदारों में 2,85,000 रुपए का मुनाफा 4 शराकतदारों में 2:2:5:3 की निस्बत से तकसीम करें। हाल इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ चुके हैं कि किस तरीके से हमने पहले शराकतदार के दरमियान मुनाफा तकसीम करना है, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। अब चौथे 4 शराकतदारों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपने लिखना है, पहले क्वेश्चन में निस्बत आपको बताई नहीं गई थी, उसको आपने फिर निकाला था। अब अच्छा जी, पहले क्वेश्चन में आपको निस्बत जो थी वो आपने खुद निकाली थी, इस क्वेश्चन में निस्बत ऑलरेडी निकाल के दी हुई है। तो आपने लिखना है 2:2:5:3। अब हमने इसकी मजमूई निस्बत लिखनी है, तो मजमूई निस्बत, तो मजमूई निस्बत हमारे पास कितनी आ जाती है 2+2+5+3, तो 2 2 4 5 4 9 10 11 और 12। मजमूई निस्बत कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई है। अब इसी तरीके से हमने फाइंड करना है मुनाफा क्या है हमारे पास 2,85,000, 2,85,000 रुपए मुनाफा है। अब हमने इसी तरीके से 4 शराकतदार हैं, तो सबसे पहले शराकतदार का हमने क्या निकालना है, मुनाफा निकालना है। तो हम लिखते हैं पहले शराकतदार का मुनाफा। अब ये जस्ट मैं सॉल्व करूंगा सिंपल, पहले शराकतदार की वैल्यू लिखने के बाद उसको मैं बोल्ड कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले शराकतदार की कीमत कितनी है 2 बटा टोटल कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाय 2,850,000। अच्छा, अब 12 को आप डिवाइड करें 2,85,000 से, तो डायरेक्ट डिवीजन कर दें इसकी 2,850,000 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके पास आ जाता है 23, 12 × 12 23,750। ठीक है, 23,750। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 23,750 करें तो आपके पास पहले शराकतदार का मुनाफा आ जाएगा। तो आपके पास किसका आ जाएगा, पहले शराकतदार का मुनाफा, तो मल्टीप्लाई करें आप 2 के साथ, तो आपके पास 47,500 आ गया, 47,500 रुपए। ये पहले शराकतदार का क्या है, मुनाफा है। अब इसी तरीके से हमने निकालना है दूसरे शराकतदार का मुनाफा। अब हम लिखते हैं दूसरे शराकतदार का मुनाफा, दूसरे शराकतदार का मुनाफा। ऐसे ही आपने चारों शराकतदारों का मुनाफा क्या करना है, निकालना है। अब कितना आ गया, दोबारा से 2/12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2,85,000, 12 × 12 12 23,750,000 कितना होता है 2,85,000, मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2,3750, तो आपके पास कितना आ गया 47,500 रुपए। इस तरीके से हमारे दो शराकतदारों का मुनाफा आ गया। हम लिख देते हैं दूसरे शराकतदार का मुनाफा। ठीक है, अब जब हमारे पास 2 का आ गया, अब हम तीसरे शराकतदार का मुनाफा निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन उम्मीद है कि नेक्स्ट उधर भी जाए, इसलिए हम लाइन लगा देते हैं। अब हम निकालते हैं तीसरे शराकतदार का मुनाफा। तो हमारे पास कितना आ जाता है 5/12 मल्टीप्लाई बाय 2,85,000
रुपए। तो आप 12 एकन 12 12 23,750 2,85,000 रुपए। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2,3,750। तो आपके पास आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आ जाता है 1,18,750। 1,18,750 ये हमारे तीसरे किसका आ गया, शराकतदार का मुनाफा। ठीक है, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, आपने यहां पे लिख देना है, तीसरे शराकतदार का मुनाफा ये निकाल दिया है। अब इसी तरीके से हमने अपने चौथे शराकतदार का क्या करना है, मुनाफा निकालना है। तो अब हम लिखेंगे चौथे, सॉरी आपने लिख देना है सॉरी तीसरे शराकतदार का मुनाफा आ गया। अब आपने लिखना है चौथे या चौथे थे ये थे चौथे, या फिर आपने लिख देना है इसे क्या, 4 शराकतदार का मुनाफा। ठीक है, चौथे शराकतदार का, वैसे लफ्ज तो चौथे ही यहाँ पे आएगा, चौथे शराकतदार का मुनाफा। तो हमारे पास चौथे शराकतदार का मुनाफा कितना आया हुआ है, 3 है। इसके कितने हिस्से थे, अच्छा चौथे शराकतदार का हिस्सा कितना था, 3 वटा कितना टोटल 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,85,000, 3,85,000। 12 एकन 12 23,750,000। अब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 23,750, तो मल्टीप्लाई कर दें इनको 23,750 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 23,750 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ गया 70। चौथे जो शराकतदार का मुनाफा कितना आ जाएगा हमारे पास, 71,250 रुपए। 71,250 रुपए ये हमारे चौथे शराकतदार का क्या होगा, मुनाफा आ जाएगा। इस तरीके से हमने पहले शराकतदार का मुनाफा, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई 3 जो शराकतदार हैं उनका मुनाफा आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने निस्बत लिखी या निस्बत का मजमुआ लिया, फिर मुनाफा, पहले शराकतदार का मुनाफा हमने निकाला, तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया 47,500 रुपए। इसी तरीके से दूसरे का भी 47,500 आया था, और फिर हमने तीसरे शराकतदार का मुनाफा निकाला तो वो 1,18,750 रुपए, और फिर हमने चौथे शराकतदार का मुनाफा निकाला तो वो 71,250 रुपए। अब जिस बच्चे को एक क्वेश्चन समझ आ जाती है ना, उसको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 शराकतदारों ने बिल तरतीब 18,000 रुपए, 16,500 और 12,500 रुपए की सरमायाकारी की। इसके मुताबिक शराकतदारों में मुनाफा तकसीम किया गया। अगर तीसरे शराकतदार को 4625 रुपए मुनाफा मिला तो बताएं कुल कितना मुनाफा था, पहले और दूसरे शराकतदार को कितना मुनाफा मिला। अब देखिए इन तीनों ने ना, एक ने 18,000 रुपए दिए, दूसरे ने 16,500, तीसरे ने 12,500 रुपए दिए। अब इन्होंने बता दिया कि तीसरे का जो मुनाफा था वो 4625 रुपए था। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कुल कितना मुनाफा था, जो कि हमें नहीं पता कितना था, वो हमने फाइंड करना है। पहले और दूसरे शराकतदार को कितना कितना मुनाफा मिला। सबसे पहले आपने हाल में क्या निकालनी है, निस्बत, इसमें भी निस्बत निकालनी है। तो पहली टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 18,000 रेशियो निस्बत 16,500 रेशियो 12,500, 525,000 12,500। अब हम मजमूई निस्बत निकालेंगे इनके दरमियान, तो 36 जमा 33 जमा 25
5। तो इनको जमा कर दें, हमारे पास 25, तो 6 3 9 10, 14 4 हासिल गया, 1 3 3 6 3 9, 94। अच्छा जी, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 94 आ गया है। अब आपने क्या करना है, कुल कितना मुनाफा था। अब हमें मुनाफे का कोई पता नहीं है, तो हम लिखेंगे फर्ज किया। अब क्योंकि कुल कितना मुनाफा था ये हमने फाइंड करना है, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, कुल कितना मुनाफा था। तो पहला फर्ज कर लें, फर्ज किया कुल मुनाफा, क्योंकि मैथ में हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया कुल मुनाफा कितना आ गया हमारे पास, एक्स आ गया, क्योंकि हमें मुनाफे का पता ही नहीं। जब भी मैथ में किसी चीज का पता नहीं होता तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। अब देखें तीसरे शराकतदार का मुनाफा, तो तीसरे शराकतदार का मुनाफा 4625 था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 25 है। तो 25 टोटल निस्बत कितनी है हमारे पास, 94 मल्टीप्लाई बाय कुल आमदन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हमारे पास 4625। अब देखें ये 94 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बनेगा 25x, और ये 4625 मल्टीप्लाई बाय, एक टर्म इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 94। 25x इक्वल टू मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया जी, अच्छा जी मल्टीप्लाई करें 4625 मल्टीप्लाई बाय 94, तो आपके पास आ जाता है 434,34,34,750 रुपए। ठीक है, अब x की हमने क्योंकि निकालनी होती है वैल्यू, तो 25 को 434,750 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप डिवाइडेड बाय 25। अब आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें किससे, 25 से। 25 जो है इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब डिवाइड करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप अपना यहां पे लिखते हैं। अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 25, तो हमारे पास 17,390 आ गया। एक्स की कीमत कितनी आ गया, 17,390। ठीक है, 17,390 ये किसकी कीमत आ गई है, एक्स की। कुल आमदन इसका मतलब है हमारे पास कितनी थी, 17,390 थी। क्योंकि देखें हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है, पहले इसने सिर्फ और सिर्फ कुल आमदन का पूछा हुआ है मालूम करना, और पहले और दूसरे शराकतदार का कितना मुनाफा होगा ये हमने मालूम करना था। तीसरे शराकतदार का उसने हमें मुनाफा दे दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले इसकी निस्बत निकाली है। निस्बत निकालने के बाद हमें पता है कि भाई फर्ज किया कि कुल आमदन, जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो हम उसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, तो एक्स के लेट कर लेंगे। तो तीसरे शराकतदार का मुनाफा 4625 था। अब 25 वटा इसकी वैल्यू कितनी थी, 25 थी तीसरे शराकतदार की, डिवाइडेड बाई टोटल निस्बत कितनी है, 94 है, मल्टीप्लाई कुल आमदन एक्स। तो एक्स की कीमत आ गई हमारे पास कितनी, 17,390। अब हमने पहले और दूसरे शराकतदार का क्या करना है, मुनाफा निकालना है। अब हम लिख सकते हैं, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आने के बाद अब हम लिखेंगे पहले शराकतदार का, पहले यहां पे लिख देते हैं, पहले शराकतदार का मुनाफा। तो पहले शराकतदार का मुनाफा कितना होगा, पहले की कीमत 36 यानी 36 हिस्से थे, डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। अब कुल आमदन जो थी वो कितनी आ जाती है हमारे पास, 17,390। अब आप जो 94 को डिवाइड कर दें 17,390 के साथ, अब हम डिवाइड करते हैं 17,390 डिवाइडेड बाई 94, तो आपके पास आ जाता है 185, 185, 94 185,000 कितना होता है हमारे पास, 17,390। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 36 मल्टीप्लाई बाय 185, तो पहला जो शराकतदार है, पहले शराकतदार का मुनाफा, तो पहले शराकतदार का मुनाफा कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 मल्टीप्लाई बाय 185, तो 6660। ये हमारे पहले शराकतदार का क्या आ गया, मुनाफा
आ गया। अब हमने मालूम करना है दूसरे शराकतदार का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था उन क्वेश्चन से, तो लेकिन है बिल्कुल सिंपल। अब दूसरे शराकतदार का मुनाफा लिखेंगे, दूसरे शराकतदार का मुनाफा। तो दूसरे की वैल्यू कितनी है, 33 है हमारे पास। 33 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी आई है, 94 मल्टीप्लाई बाय 17,390। अब 17,390 से 94 को डिवाइड किया हुआ है हमने। 94 1000 तो 185,000। अब 33 मल्टीप्लाई बाय 185, तो आपके पास 33 मल्टीप्लाई बाय 185 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6105 रुपए। ये हमारे किस, अच्छा जी ये आ गया जी हमारे दूसरे शराकतदार का मुनाफा 6105 रुपए। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, क्योंकि मैंने तो ये रिकॉर्ड किया था लेक्चर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो माइक था उसने साथ नहीं दिया है और दूसरा मोबाइल का कैमरा भी ऑफ था। सो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सॉल्व किया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कारोबारी शराकत में तारुक का हिस्सा जावेद के हिस्से का आधा है और जावेद का हिस्सा इशफाक के हिस्से का दुगना है। अब ये चीज समझने वाली है, ये मैं रफ अमल यहाँ पे कर रहा हूँ इसका, यहाँ पे ये चीजें आपने समझनी है गौर से। तो अब देखें, अगर इशफाक का हम सपोज कर लेते हैं 10 रुपए, इशफाक के तारक के पास अगर हम सपोज कर लेते हैं कितने रुपए, 10 रुपए, तो उसका आधा हिस्सा कितना होगा इशफाक के, उसका क्या नाम है, जावेद के पास 5 रुपए आ जाएंगे आधा हिस्सा। अब जो जावेद का हिस्सा है ना वो दुगना होगा इशफाक का हिस्सा, तो जावेद के हिस्से के दुगना कितना हो जाता है हमारे पास, 5 का दुगना कितना होता है हमारे पास, दोबारा 10 हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, फॉलो की है। लेकिन यह क्वेश्चन में हमने फर्ज किया, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है उसमें कुल आमदनी थी, तो हमने क्या लिया, फर्ज किया कि तारक का हिस्सा हमारे पास x है, तो तब जावेद का हिस्सा हमारे पास कितना होगा, 2x होगा। यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। और इशफाक का हिस्सा भी x है, तब x हमेशा बड़ा होता है क्योंकि 2x उसका क्या हो जाता है, हाफ होता है। ठीक है, मैथ में। अब तब हमारे पास क्या होगा, इशफाक का हिस्सा, जावेद का हिस्सा और तारक का हिस्सा क्या होगा, निस्बत लेंगे। तो तारक का हिस्सा जब भी आपके पास x है, अलजबरे में पढ़ के आए हैं आप कि जब भी आपके पास क्या होगा, x होगा, तो इट्स मीन कि इसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा, कुछ होगा ना, पावर भी इसकी कुछ होगी, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट भी 1 होता है और पावर भी इसकी क्या होती है, 1। तो सो तारक का हिस्सा 1, जावेद का हिस्सा 2, इशफाक का हिस्सा 1, मजमूई निस्बत इनके दरमियान 1 जमा 2 जमा 1 इक्वल टू 4। अब मुनाफा हमने लेना है, मुनाफा कितना है, 5,70,000 रुपए। सो जावेद तारक का हिस्सा एक कितने हिस्सा 1/4 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यूज कितनी थी, अच्छा तारक का हिस्सा 1 था हमारे पास, निस्बत 1 थी, का हिस्सा 1 था, तो सो एक मजमूई कीमत कितनी है, 4 ज़रबे कर देंगे टोटल हमारे 5,70,000 से। अब देखिए 4 को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 4 1 ज़र 4, उसके बाद एक बचा हमारे पास 4 चुके 16, 4 आ गया, फिर एक बचा 4 2 ज़र 8, फिर हमारे पास क्या आ गया 2 बच गया, तो इस तरीके से 4 5 ज़र 20, तो 2 ज़ीरो अपनी जगह। हमारे पास क्या आ गया, 1,42,500 आ गया है। अब हमने 1,42,500 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,42,500 रुपये। ठीक है, सो अब हमने जावेद का हिस्सा निकालना है, तो जावेद का हिस्सा 2 वटा हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया है। तो हमारे पास क्या आ गया, जावेद का हिस्सा 2/4, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल रकम कितनी है, 5,70,000 रुपये। 4 को डिवाइड किया 1,42,500 रुपये आ गया, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,42,500 से, तो हमारे पास 2,85,000 रुपये आ गए। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा इशफाक का हिस्सा है, तो इशफाक का हिस्सा हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1/4 ज़रबे 5,70,000 रुपये। तो जब आप डिवाइड करेंगे 1,42,500 आएगा, तो जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 1,42,500 ही आएगा। इस तरीके से हमने इन तीनों का हिस्सा क्या कर दिया, फाइंड किया। तो स्टूडेंट कोशिश करना है कि जितना हो सके कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये है
कि इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, क्योंकि उसका पहले भी क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व कर लिए थे और कल इंशाल्लाह दोबारा से सॉल्व करेंगे। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली सॉल्व की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।